नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंस्पायर मानक अवार्ड के नामांकन एवं पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो जिन विद्यालयों ने अभी तक अपने विद्यालय का पंजीकरण नहीं कराया, इसका मतलब है ना उनके पास एप्लीकेशन आईडी है, ना यूजर आईडी, ना पासवर्ड, तो ऐसे विद्यालयों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से सहायक होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने विद्यालय का पंजीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं। पहला होता है इंस्पायर मानक ऐप और दूसरा होता है हमारे इंस्पायर मानक की वेबसाइट। इंस्पायर मानक ऐप से किस प्रकार विद्यालय का पंजीकरण कराया जा सकता है, उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर जाकर ऐप के थ्रू भी अपने विद्यालय का पंजीकरण कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार आप इंस्पायर मानक ऐप की वेबसाइट पर जाकर अपने विद्यालय का पंजीकरण करेंगे। इंस्पायर मानक की वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए जो लिंक होता है वो है inspireaward-dst.gov.in। या तो आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए या एक जैसे ही आप किसी भी वेब ब्राउजर पर इंस्पायर अवार्ड लिखते हैं तो फर्स्ट जो लिंक खुलता है यही खुलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इंस्पायर मानक के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इंस्पायर मानक का होम पेज कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें मैंने दो सेक्शन स्पेसिफाई करे हैं, एप्लीकेशन यूजर सेक्शन और हेल्प डेस्क। एप्लीकेशन यूजर सेक्शन के बारे में आज हम सीखेंगे। हेल्प डेस्क ये तो सभी जानते ही हैं, जब कभी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है जो आपकी हल नहीं हो पा रही है, तो उसको आप हेल्प डेस्क पर जाकर दिए गए संपर्क पे और ईमेल आईडी पे बात करके हल कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूजर सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी के ऑप्शन होते हैं। हमें क्योंकि अपने विद्यालय का पंजीकरण करना है, इसलिए हम स्कूल अथॉरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी के ऑप्शन पर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि आपको स्कूल अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होता है। इसमें आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं, लॉग इन, न्यू रजिस्ट्रेशन और रीसबमिशन ऑफ ओटीपी। तो हमारा क्या है, हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कौन से पर? न्यू रजिस्ट्रेशन। ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आ रहा है। इस सेकेंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कि क्या मांग रहा है, सबसे पहले मांगता है हमारे स्कूल की पहचान क्या है, हमारा यूडाइस कोड, क्योंकि एक ही यूनिक नंबर है। तो सबसे पहले जब हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रारंभ करेंगे तो हमारे पास यूडाइस कोड होना चाहिए। हम जैसे ही यूडाइस कोड डालेंगे वो विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी डिस्प्ले करेगा। अगर आपने सही यूडाइस कोड डाला होगा तो आपके विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी, आपके विद्यालय का नाम, उसकी प्लेस, वो सारी चीजें सामने डिस्प्ले होकर आएंगी। और अगर वो सही डिस्प्ले हैं तो आप यस करेंगे, यस करके हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम अपना यूडाइस कोड अपडेट करेंगे तो यूडाइस कोड अपडेट करते ही सेकंड पेज ओपन होता है, जिसमें वो विद्यालय से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी मांगता है। नेम ऑफ स्कूल में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, जिसमें आप जिस ब्लॉक या जिस जिले से नामांकन कर रहे हैं, अपने विद्यालय का पंजीकरण कर रहे हैं, उस जिले के सारे स्कूल ओपन होते हैं। किसी कारणवश अगर आपके स्कूल का नाम इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम अदर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो विद्यालय से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी मांगता है, जैसे कि स्कूल का नाम और सेव एंड नेक्स्ट। क्योंकि स्कूल का नाम इस लिस्ट में नहीं था तो अदर के बाद हमें वो स्कूल का नाम भी इस लिस्ट में ऐड
करना है। जैसे ही हम सेव नेक्स्ट करते हैं तो हमारे स्कूल का नाम इस लिस्ट में आ जाता है और हम अन्य जानकारी इसमें फीड करते हैं, हमारे स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई की जाती है। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फीड करते हैं उसको बहुत ध्यान रखिएगा, अपने पास नोटेड रखिएगा, क्योंकि आगे कभी भी कोई पासवर्ड रीसेट करना हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो वो इसी ईमेल आईडी के माध्यम से हल की जा सकती है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद अब हमें अपने स्कूल का टाइप, स्कूल की लोकेशन, कुछ अन्य जानकारी भी फीड करनी होगी। ये वाला पेज मोस्टली तब ओपन होता है जब हम अदर ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की कोई भी डिटेल अभी इसमें फीडेड नहीं है। अब जब हम सेव नेक्स्ट करते हैं तो स्कूल से संबंधित मुख्य सारी जानकारी अब तक हम फीड कर चुके। अब हम फीड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये पेज जो है सभी के लिए ओपन होता है, चाहे उसका विद्यालय का नाम इस स्कूल की लिस्ट में था या नहीं था। जब नाम नहीं होता है तब थोड़ी ज़्यादा जानकारी हमें फीड करनी पड़ती है, जब नाम लिस्ट में होता है तो थोड़ी कम जानकारी हमें फीड करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, उसमें से कक्षा 6 से 12 तक, इसमें 10 लिखा हुआ है, 10 नहीं अब 12 तक हो गया है, तो 6 से 12 तक कितने बच्चे आपके विद्यालय में। इसी प्रकार कितने शिक्षक शिक्षिकाएं आपके विद्यालय में हैं, उसमें से कितने विज्ञान शिक्षक शिक्षिकाएं आपके विद्यालय में हैं, ये सारी जानकारी इसमें फीड करी जाती है। ये हमारा नेक्स्ट पेज है जिसमें हम उस व्यक्ति का नाम और डेजिग्नेशन फीड करते हैं जिसने इस फॉर्म को फिल किया है। जैसे ही हम इसमें सेव नेक्स्ट करते हैं तभी हमारे पास ये एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाती है, जिस एप्लीकेशन आईडी के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपके पास अभी तक एप्लीकेशन आईडी नहीं है, इसका मतलब आपने अपने विद्यालय का पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन आईडी आई, इसका मतलब अब हमारे विद्यालय का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण करने के उपरांत अब हमें क्या करना है, पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया हम कर चुके। अब भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती हो गई हो, आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो एक एडिट बटन इसमें ओपन होता है और उस एडिट बटन की सहायता से आप जितनी भी फील्ड्स आपने पीछे फिल करी थी उन सबको रिव्यू कर सकते हैं। ये पीछे फिल करी गई सारी फील्ड वन बाय वन ओपन हो रही हैं और इनको आप वन बाय वन रिव्यू करके अगर कोई भी गलती आपको लगती है तो एडिट कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं कि जो कुछ आपने डाटा फीड किया था वो परफेक्टली करेक्ट है, तो अब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप अपने जो भी एप्लीकेशन आपने फीड करी थी उस एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर फॉरवर्ड कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉरवर्ड करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट क्रिएट करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट ये बताता है कि हमने अपनी पूरी प्रोसेस कर ली थी और उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट हुआ है, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये हमेशा हर वर्ष एक बार आपका क्रिएट हो गया तो यही एक्नॉलेजमेंट आपके प्रति वर्ष बच्चों के नामांकन में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्नॉलेजमेंट को सेव रखेंगे अपने पास, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। कुछ इस तरह का एक्नॉलेजमेंट दिखता है। इसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी और अन्य जानकारी लिखी हुई रहेंगी, तो इसको आप अपने पास जरूर सेव करके रखिएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाता है और हम उसका एक्नॉलेजमेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो करा जाना है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा करा जाना है। और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है, तो अप्रूव करते ही आपके पास एक मेल आती है, जिस मेल में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। इस यूज़र आईडी से आप अपने इंस्पायर मानक पोर्टल के लिए अपना पासवर्ड रीसेट कर सकती हैं।
इस यूज़र आईडी और इस मेल में एक लिंक होता है, जिस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इस पेज पर आपकी मेल के साथ जो यूज़र आईडी आया था उसे टाइप करेंगे और पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे। इसके साथ ही आप इसे सेव कर देंगे। तो जब भी कभी भविष्य में आपको अपने विद्यालय के बच्चों का नामांकन करना है तो ये वाली मेल, यूज़र आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी के द्वारा आप अपने विद्यालय के बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। पंजीकरण की संख्या हम केवल एक बार करते हैं। पंजीकरण के बाद जो एप्लीकेशन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें मिलते हैं वही हम प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल करके अपने बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने किस प्रकार आप अपने पंजीकरण कर सकते हैं वो बताया है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट इंस्पायर अवार्ड या किसी भी कंपटीशन संबंधित कोई भी वीडियोस होंगी वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप वीडियोस को इंटरेस्टेड है, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इससे संबंधित सारी जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रहे।